क्या हुआ? गजब हो गया, किसी ने हमारी काजल को किडनैप कर लिया है। काजल को किडनैप कर लिया? तुम क्या बोल रही हो गायत्री? एक मिनट, आराम से बताओ गायत्री, हुआ क्या? मैं और काजल मंदिर गए थे। हम मंदिर से निकल के अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और इंतजार कर रहे थे। उतने में एक गाड़ी आई, अजीब से लोग थे, चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने काजल को हाथ से खींचा जोर से और अपनी गाड़ी में डालकर वो जल्दी से ले गए। मैं गाड़ी के पीछे भागती थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बकवास है? हमें अपनी बेटी को कभी यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था। ये जरूर इस रौनक ने किया है। किसी भी हाल हमें काजल को इस घर से छूमंतर करना पड़ेगा। रौनक, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप अपने गुस्से को काबू में रखिए, हम जाके देखते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। कुछ नहीं होगा, ठीक है? आ रही है। देखिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी बात। उसी के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। जानते हैं कि किडनैप हुआ है, इसलिए आप अंदर चलिए हमारे साथ। ये ले चले ना, चलिए आप। मुस्कान, एक तो पहले मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, अब क्या उसकी जान लेगी तू? बता मेरी बेटी का है। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा विश्वास कीजिए। इधर उधर की बातें करके मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। रौनक के साथ के लिए तो तूने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, मेरी बेटी को क्या छोड़ेगी तू? ए लड़की, सीधे सीधे बोल, काजल कहाँ है? देख, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हम जो तेरा हशर करेंगे ना, उसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे बोलो सही। अरे काजल किडनैप हुई, हमें कैसे पता? हमने किया क्या है तो बताओ। अरे बात क्या है? मुस्कान ने कुछ भी नहीं किया है। आपके काजल के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, ये रौनक ने किया है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप मिसेस सिन्हा? इसमें बिल्कुल भी रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। मेरा बचवा ऐसा काम नहीं कर सकता, इसने ये तो कम से कम किया ही नहीं है। आप समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूं। अपनी खुद की पत्नी का किडनैप क्यों करेगा, ये बताइए ना मुझे। यही तो बात है ना धीरज जी, रौनक काजल को अपनी पत्नी मानता ही कहाँ है। मिसेस सिन्हा, आप ऐसे कैसे रौनक पर इल्जाम लगा सकती हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है उन गुंडों को, उन्हें देख के लग रहा था उनका पेशा ही ये है। रौनक ऐसे नहीं कर सकता। काश आपका ये विश्वास सही होता गायत्री जी, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है उससे तो यही पता चलता है कि रौनक मुस्कान के साथ रहने के लिए उत्सुक है। और उससे भी ज्यादा उत्सुक वो इस बात को लेकर है कि काजल किसी भी तरह से इस घर से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। क्यों रौनक, सही कह रही हूँ ना? मैंने खुद सुना है, तुम अपने दोस्त से यही बात कर रहे थे। आइए मिसेस कांगड़ी, मैंने ही बुलाया इनको। पिछले कुछ दिनों से मुझे मिस सिन्हा ने पूरा अपडेट दिया है। ये किडनैपिंग का मामला है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्या हम यही सब करते रहेंगे? आज काजल गायब हुई है,
कल मुस्कान कहीं चली गई थी। खैर, ये तो पुलिस केस है, वही सुलझाएगी, रौनक नहीं। मिस्टर रौनक को इस घर से कहीं नहीं जाने दिया जाए, अपने ही घर में रखा जाएगा। इंस्पेक्टर, शाम तक अगर काजल का पता नहीं चलता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और आपको तो पता है कि ऐसे केसेस में बहुत कड़ी सजा हो सकती है। देखिए मैम, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपको गलतफहमी हुई है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें गलत समझ रही हैं। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इन्हें। हमारे इसमें हम बेकसूर है। अरे हमारी बात तो सुनिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी बात सुनिए। तुम तीनों इनका ध्यान रखो, तुम अंदर रुको और तुम दोनों बाहर रुको दरवाजे के पास। अरे बोलो, जाना बहुत जरूरी है हमारा। अभी नहीं जा सकते, बैठो यहाँ पे। मैडम जाइए आप यहाँ से। कितने बजे की बात होगी जब मंदिर के बाहर से उठाकर लेके गए उसे? देखिए एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सुबह का वक्त था 10-11 बजे के करीब। ये सब फालतू का तमाशा हो रहा है मैडम। इन सब ने मिलकर मेरी बेटी को किडनैप किया है। आप प्लीज इस सब के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखिए मैडम, इस परिवार के हर सदस्य ने हमारी बेटी को धोखे में रखा। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी सबको अरेस्ट करवाइए। अरे आप लोग पढ़े लिखे होके ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम अपने घर की बहू का अपहरण करवाएंगे? सोचिए ना जरा। हम काजल को ही इस घर की बहू मानते हैं। हाँ, हम जी जान लगा देंगे, लेकिन काजल को ढूंढ कर निकालेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। पुलिस अपना जो काम कर रही है उनको उनकी कार्रवाई करने दो, लेकिन मैं जो तुम्हें कह रहा हूं ध्यान से सुनो। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो लड़की किसी कीमत पे चाहिए। कोई कोना नहीं छोड़ना, उसे निकालो पताल से। मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी, ऊपर सबके लिए चाय लेकर जाना था। ले जाओ। थैंक यू मैम। काजल तुम कहाँ हो? तो काजल कहाँ है ये बताओ। फोन दे। हाँ फोन दे। पंचो क्या वो उस लड़की का फोन था जिसका किडनैप हुआ है? मैं इंस्पेक्टर सबको फोन दे के आता हूँ, तो इस पर नजर रखो। अरे रुको, अरे पूछ तो लो कहाँ पर है। चुप, हम पता कर लेंगे, समझा ना? कब आएंगे रौनक जी, और कब ये साबित होगा कि वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं? आ जाएगा, अभी मिली होगी इन्फॉर्मेशन उसे। और इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, बात के लिए बचा कर रखो थोड़ी सी।
काम हो गया, जैसा आपने बोला था वैसा मैंने उसको फोन करके बता दिया। बस अब मुझे बेहोश होना है और थोड़ी देर में रौनक जी आएंगे एकदम हीरो की तरह अपनी हीरोइन को बचाकर ले जाएंगे। फिर इस पूरी दुनिया के सामने, उस मुस्कान के सामने, मिसेस सिन्हा के सामने अपने मैं और रौनक जी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और तू ये फोन यहाँ क्यों लेकर आया? कहा था ना तुझे कि जहाँ पर फोन करेगा वहीं पर स्विच ऑफ करके फेंक देना इसे। अरे मेरा फोन क्यों फेंक रहे हो? मोहतरमा, पुलिस वाला रह चुका हूं मैं, और पुलिस वाले बेवकूफ नहीं होते हैं। 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये किडनैपिंग असली है या नकली। सबसे पहले तुम्हारा फोन ट्रेस करेंगे, फिर तुम्हारे फोन तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद यहाँ तक आएंगे। और जब तक यहाँ आएंगे तब तक रौनक को मैं जख्मी कर चुका हूँ। और तुम इस फोन को वहीं जाके फेंक दो। ठीक है। बेवकूफ। सुजो है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम ना पुलिस कम और किडनैपर ज्यादा लग रहे हो। बड़ा ही तेज दिमाग पाया तुमने, आई मस्ट टेल यू। कितना आसान कर दिया मैंने रौनक जी आपके लिए सब कुछ। चलो चलो चलो, अभी स्लीपिंग टाइम है।